फ़ैशन ये नहीं है कि जो भी ट्रेंड है आप वो फॉलो करें। फ़ैशन ये है कि जो आप पे सूट करता है आप वो वेयर करें। इंटरनेशनली पाकिस्तान मेकअप में बहुत चेंज आया है और ये सारा चेंज जो है हमारे सोशल मीडिया की वजह से। आज हम करने जा रहे हैं एंगेजमेंट मेकअप और ये हमारी एंगेजमेंट मेकअप की मॉडल हैं। लेट्स सी कि क्या लुक अचीव होती है। Hi, I'm Aisha Abid from Makeup by Ash. I'm in this industry around 10 years. फैशन ये है कि जो आप पे सूट करता है आप वो वेयर करें। जो अगर आप पे लॉन्ग शर्ट सूट कर रही है और आप शॉर्ट शर्ट पहन लेते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फ़ैशन आप अपने आप को कंफर्टेबल रखें। सबसे पहली चीज़ कि आप खुद कंफर्टेबल हों। जो फ़ैशन आप कैरी कर रहे हैं आप पहले देखें कि मैं इसमें कितनी अच्छी लग रही हूँ या मैं इसमें कितनी कंफर्टेबल हूँ, वो फ़ैशन आपको कैरी करना चाहिए। मुझे इंस्पायर किया मतलब मुझे अच्छा लगता था जब मैं ब्राइडल शूट्स देखती थी, फ़ैशन शूट्स देखती थी, मैगज़ीन्स देखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि मतलब मुझे फ़ैशन जो है अपील करता था, ब्यूटी अपील करती थी। पहले मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं। मैं एज़ मेकअप आर्टिस्ट से पहले मैं एज़ डिज़ाइनर जो है थोड़ा टाइम मैंने वर्किंग की है, बट मुझे ना मज़ा नहीं आता था एज़ डिज़ाइनर काम करने में। फिर मैंने सोचा कि मुझे जो है फ़ील्ड चेंज करनी चाहिए क्योंकि डिज़ाइनर बहुत हार्ड वर्किंग फ़ील्ड थी। बहुत ज़्यादा आपको हेक्टिक होता था डिज़ाइनर, फिर आपको फ़ील्ड में बहुत काम करना पड़ता है टेलर्स के साथ और ये वो। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एक्चुअली मैं इंजॉय करती हूँ अपने काम को, मेकअप को मैं इंजॉय करके करती हूँ। पहले तो मेरी ये हॉबी थी, फिर मैंने सोचा अपनी हॉबी को मैं कन्वर्ट करती हूँ, अपने कुछ मैं कर भी लूँ साथ और इसको एज़ आ हॉबी भी मैं रखूँ। आपको फ़ैशन ट्रेंड्स का बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस चीज़ को आपने फ़ॉलो करना है, क्योंकि ट्रेंड्स डे बाय डे चेंज होते हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमारा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड कर रहा है। मतलब पहले ये होता था कि हम एक शूट कर लेते थे, वो 1 मंथ तक इनफ होता था, हमें 1 मंथ में एक ब्राइडल शूट करना पड़ता था। बट अब इस तरह से है कि रील्स आपकी डेली आपको चाहिए अपने पेज पे कंटेंट लगाने के लिए, और उसमें ये होते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमें नहीं अलाउ नहीं करती कि आप हमारा कंटेंट लगा सकें अपने पेज पे। तो फिर उसके लिए होता है कि हमें अपने शूट्स करने पड़ते हैं और जो लुक्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर वही लुक्स लेते हैं बार बार। जैसे ब्राइड है तो वो कुछ डिफरेंट नहीं करना चाहती, वो चाहती है मुझे वही क्लासिक और वही लुक मिले जो कि ट्रेडिशनल है। फिर हमें कुछ चेंज करने के लिए, जैसे यूनिक लुक्स हमें अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें मॉडल रिक्वायर्ड होती है। फिर हम मॉडल्स पे डिफरेंट लुक जो है वो क्रिएट करते हैं। मेकअप इंडस्ट्री में एक्चुअली मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे चाइल्डहुड से ही शौक़ था मेकअप इंडस्ट्री में, मतलब एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करने का। तो मैं 9th-10th क्लास से सेल्फ़ ग्रूमिंग क्लासेस ले रही हूँ। मैंने पहले बहुत ज़्यादा सेल्फ़ ग्रूमिंग क्लासेस ली, फिर प्रोफेशनल क्लासेस ली, फिर मैंने दुबई से क्लासेस ली और इस तरह से मतलब मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मेकअप क्लासेस ली और उसके बाद फिर मैंने इसका मतलब अपना स्टार्ट किया सेटअप एज़ अ होम बेस्ड, और मुझे होम बेस्ड किए 10 इयर्स हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और जो मैं अब जब देखती हूँ कि अपना पहले वाला काम, तो मुझे लगता है बहुत हामियाँ थी जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी भी ये है कि मैं ग्रूमिंग क्लासेस लेती रहती हूँ। हमें न्यू ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ते हैं और जो न्यू ट्रेंड्स आते हैं हम उसकी क्लासेस लेते हैं। आपकी क्लाइंट के साथ बाउंडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो क्लाइंट आपका कह रहा है आप उसे अंडरस्टैंड करें,
बल्कि ब्राइड्स के साथ तो ऐसा होता है कि मैं पहले उन्हें बुलाती हूँ अपने स्टूडियो में, मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्हें क्या लुक्स रिक्वायर्ड है। वो मुझे बताती हैं कि उन्हें कैसी लुक्स रिक्वायर्ड है। फिर मैं उनका ड्रेस भी पूछती हूँ, क्योंकि सब कुछ मेकअप नहीं होता। मेकअप से पहले आपकी ड्रेस, आपकी ज्वेलरी, सब चीज़ें मिल के जो है ना वो आपकी लुक क्रिएट करती हैं। अगर आपने बहुत अच्छा मेकअप भी किया होगा ना, आपका ड्रेस अच्छा नहीं होगा या आपकी ज्वेलरी अच्छी नहीं होगी, तो आपकी एक वो अच्छी लुक नहीं आती। जाहिर सी बात है, जो मेकअप ट्रेंड्स चल रहे होते हैं हमें तो वही फॉलो करने होते हैं और वही हमें अच्छे लगते हैं। क्योंकि अब ये वो आपने देखा होगा 20s में बहुत ज़्यादा केकी लुक होती थी, ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा बेस चाहिए होती थी, इवन लेयर्स पे लेयर्स अप्लाई हो रही होती थी। अब वो बिल्कुल भी उस तरह से नहीं है। अब जो ब्राइड्स हैं वो भी चाहती हैं बहुत मिनिमल लुक हो, बहुत कम बेस हो और मतलब टू दी पॉइंट मेकअप हो। आपके नेचुरल जो फीचर्स हैं ना वो इन्हेंस होने चाहिए। मेकअप ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर लें। मेकअप है कि आपके नेचुरल फीचर्स हम अच्छी तरह से इन्हेंस करें, आपकी नेचुरल ब्यूटी अच्छी तरह से इन्हेंस करें। मुझे मेरी फेवरेट मेकअप टेक्निक एयर ब्रश। मतलब मुझे बहुत मिनिमल प्रोडक्ट अच्छी लगती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बेस जो है वो मुझे नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा अब तो ये है कि जैसे कंटोरिंग, पहले आपने देखा था एक टाइम में हम बहुत ज़्यादा कंटोरिंग करते थे, हमारी जो है जॉ लाइन बड़ी प्रोमिनेंट करते थे हम लोग, और अब जो है वो भी नहीं चल रहा। अब बहुत मिनिमल लुक्स चाहिए, ब्राइड्स को भी बहुत मिनिमल लुक्स चाहिए, नो मेकअप लुक्स चाहिए। देखिए अब तो हमारे पास सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी सोर्स है। पहले ये होता था कि हमारे पास मैगज़ीन्स होते थे और मैगज़ीन्स डेली नहीं आपको अपडेट देते थे। अराउंड 1 मंथ के बाद एक मैगज़ीन लॉन्च होता था, उसमें पिक्चर्स आती थी, हम लोग उनको फॉलो करते थे। हम लोग एक्ट्रेस को फॉलो करते थे, मतलब जो ड्रामास चल रहे होते थे हम लोग उनको फॉलो करते थे। बट अब सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है और हमें डेली एक न्यू लुक चाहिए होती है। हम न्यू लुक, न्यू फैशन जो है वो फॉलो अप करते हैं। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है। फ़ातिमा फैसल हो गई, हिरा फैसल हो गई। स्टार्टिंग में मतलब कि जब उनका करियर का स्टार्ट था और मेरे भी करियर का स्टार्ट था, तब से मैंने उनके साथ शूट्स वगैरह किए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैंने काम किया है। इवन अब तो मैं एक्चुअली मैं अब प्रमोट कर रही हूँ न्यू फेसेस को, न्यू फ़ोटोग्राफ़र्स को और न्यू फैशन डिज़ाइनर्स को, जिनको अभी ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि मतलब उनके शूट्स अच्छे निकल सकें। मैं लोकल ब्रांड्स को बहुत मतलब प्रमोट करती हूँ, क्योंकि जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं होती कि हम लोग उन्हें प्रमोट करें। वो ऑलरेडी जो है रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं। जबकि जो न्यू लोग आते हैं उनको अभी कम लोग जानते हैं। तो मैं वर्किंग करती हूँ ज़्यादातर न्यू मॉडल्स के साथ, न्यू फ़ोटोग्राफ़र्स के साथ, न्यू डिज़ाइनर और न्यू ज्वेलरी डिज़ाइनर्स के साथ। इंटरनेशनली पाकिस्तान मेकअप में बहुत चेंज आया है। मैं कहती हूँ 7-8 ईयर्स हो गए हैं, बहुत चेंज आया है। और ये सारा चेंज जो है हमारे सोशल मीडिया की वजह से। हमारे सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है लोगों को कि उनको सब पता है। एवरी ब्राइड नोज़ कि उसे क्या सूट करता है। अब वो वाली बात नहीं है कि आप किसी ब्राइड को डार्क लिपस्टिक लगा दें, उसे पता होता है कि मुझे लाइट कलर सूट कर रहे हैं, मुझे न्यूड लुक सूट करती हैं। एवरी ब्राइड नोज़। तो अब वो वाला टाइम नहीं है कि हम क्लाइंट्स के ऊपर जो है अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर सकें। फैशन
शूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे लगता है हमें ख़ुद को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़ैशन शूट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जब ब्राइड्स आती हैं ना, हम उन पे वो लुक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें एज आ मेकअप आर्टिस्ट अपनी लुक, अपना काम लोगों को शो करना है। तो उसके लिए फ़ैशन शूट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब मेकअप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं। अब जो है ब्राइड्स को बिल्कुल नहीं चाहिए कि उनको कोई केकी लुक नहीं चाहिए होती, उनको वाइट फेयर बेस नहीं चाहिए होती। वो चाहती हैं कि उनके कलर के अकॉर्डिंग उनको बेस लगाई जाए, और जो क्लाइंट्स का कलर है वो ही हम अप्लाई करते हैं। चलिए, मैं यंगस्टर को ये कहूँगी कि वो पहले ये मत सोच के आए इस काम में कि ये बहुत इजी है। हर काम डिफ़िकल्ट होता है, हर काम में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। इजी नहीं है ये, लेकिन ये है कि आप ये भी ना समझें कि आप इस काम में नहीं आ सकते। मैंने देखा है कि बहुत सारे न्यू लोग जो इस काम में आए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे शूट्स कर रही हैं। इवन के पता भी नहीं चलता कि ये अभी न्यू आई हैं, पता उनके काम को देख के ऐसे पता लगता है कि जैसे बहुत अरसे से वो ये काम कर रही हैं। मतलब उनकी इतना प्रोफेशनलिज्म है उनके काम में। हमें एफ़र्ट करते रहना चाहिए। हमें जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। तो मुझे लगता है मेहनत करते रहना चाहिए। आज हम करने जा रहे हैं एंगेजमेंट मेकअप, और ये हमारी एंगेजमेंट मेकअप की मॉडल हैं। हमने कुछ मेकअप जो है वो ऑफ कैमरा कर लिया है। सटन से हमने एक बेस बनाई है और लाइट सा ब्लश ऑन हमने अप्लाई किया है और लाइट कलर की हमने लिपस्टिक कर ली है। अब हम इनका आई मेकअप करेंगे और लेट्स सी कि क्या लुक अचीव होती है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप जो है हम इनका जो है आई बेस अप्लाई करेंगे। आई मेकअप से पहले हमेशा आपको अपने कैनवस को थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ता है, तो हम इनकी पहले आई बेस अप्लाई करूँगी मैं। आई बेस अप्लाई करने के बाद आपने उसको फिंगर से थोड़ा सा मर्ज कर लेना है। आईज बेस को मैं कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट करूँगी। चलिए, जो हमारे आई शेडोज़ हैं वो तभी ज़्यादा इन्हेंस होते हैं जब हमारा जो कैनवस है वो स्मूथ हो, और बेस अप्लाई करने के बाद हमेशा हमें उसे सेट करना पड़ता है बेस को, और कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो बेस को एक जगह पे सेट कर देता है। अच्छा, अब मैं ये हुदा की रोज़ गोल्ड पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसका सबसे पहले ये ब्राउन वाला जो कलर है ये मैं लूँगी और अपने ब्रश को मैं थोड़ा सा टैप ऑफ कर दूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा जो है वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारी जैसे आई स्टार्ट हो रही होती है ना, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे ब्लेंडिंग। पहले हम अपनी क्रीज बिल्ड करेंगे। विदाउट ब्लेंडिंग तो मुझे लगता है कि हमारा मेकअप जो है हम क्रिएट ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्श लुक और बहुत प्रोमिनेंट आई शेडोज़ कभी भी आपको अच्छे नहीं लगते। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्लेंडिंग। ठीक है, आपको ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है। आपको तब तक जैसे मैंने प्रोडक्ट ली, ब्रश को मैंने टैप ऑफ किया ताकि उसका एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो जाए, और फिर मैं उसको आइज़ पे अप्लाई करूँगी और बहुत सटन सी हम लुक जो है वो क्रिएट करेंगे। आपको हमेशा लाइट कलर के साथ जो है अपनी आई बेस जो है वो करनी है। आपको अपना मेकअप जो है वो एकदम आपने डार्क कलर पे नहीं आ जाना, आपने लाइट कलर से स्टार्ट करना है। जैसे मैं ये लाइट कलर से स्टार्ट कर रही हूँ, लाइट कलर को ब्लेंड करते करते फिर हम डार्क कलर पे आएंगे।
अब हम इसको थोड़ा सा कॉर्नर्स को हमें डार्क करना है और मैं इसको अप्लाई करूँगी कॉर्नर्स पे अप्लाई करते करते मैं इस ब्रश को अच्छी तरह से, देख रहे हैं मूवमेंट, सर्कल मोशन में मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड। और थोड़ा सा हम आउटवर्ड्स करेंगे, थोड़ा इनवर्ड्स, थोड़ा आउटवर्ड्स, और इस तरह से हम अपनी ब्लेंडिंग करेंगे। आउटवर्ड्स की तरफ ब्रश को मूव करूँगी। अब मैं कंसीलर के साथ इनकी क्रीज बिल्ड करूँगी। जैसे कट क्रीज होता है ना, उस तरह से करूँगी मैं, बट मैं फुल कट क्रीज नहीं करूँगी, हाफ कट क्रीज करूँगी। कट क्रीज करके आपने फिंगर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है डैबिंग मोशन में। अब मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी। ग्लिटर थोड़ा फॉल आउट तो करता है, आपको फिर उसके बाद उसको क्लीन करना पड़ता है। थोड़ा फॉल आउट तो हर ग्लिटर में होता है, आप जो मर्ज़ी वाला ग्लिटर ले लेंगी, थोड़ा फॉल आउट होता है उसका। बस ये है कि हमें उसको इस तरह से अप्लाई करना है कि ग्लिटर का फॉल आउट ना हो। कम से कम प्रोडक्ट हम लेंगे, हम जैसे प्रोडक्ट लेते हैं तो हम ब्रश को टैप ऑफ करेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो चला जाए, और देन हम अप्लाई करेंगे अपनी आइज़ पे। अब हम लाइनर अप्लाई करेंगे। जेल बेस्ड लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं, और 2 ब्रशेज़ यूज़ करूँगी मैं लाइनर अप्लाई करने में। हमें बहुत जो है ना प्रीसाइज लाइन जो है ना वो ड्रॉ करनी है, क्योंकि हम बाद में उसको वाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो लाइन है वो बहुत प्रीसाइज होनी चाहिए। कॉर्नर से मैं ये एंगल ब्रश ले रही हूँ, और देखें ये जैसे हमारी आइज़ है ना, ओपन करें आइज़, और ये देखें ओपन करें, ये जो हमारी आइज़ का कट है, हर आइज़ का एक कट होता है, ठीक है। हम इधर से लाइन बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे और फिर हम इस लाइन को इसके साथ मैच कर देंगे, और हमारा बहुत एक अच्छा सा विंग लाइनर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, आप इस तरह से आइज़ को पकड़ के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा जो ब्रो बोन है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, जिससे हमारी आईब्रो जो हैं वो भी अच्छी तरह से डिफ़ाइन हो जाएंगी। ये इनकी मेकअप लुक फाइनल हो गई है, और ये बहुत हमने इनका ग्लैम मेकअप लुक किया है। सॉफ्ट सी गोल्डन आइज़ की हैं, और कॉर्नर्स थोड़े से ब्लेंड किए हैं, लाइट सा ब्लश अप्लाई किया है, थोड़ा सा हाइलाइटर और न्यूड सा कलर हमने लगाया है लिपस्टिक का, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आप अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लुक है।